आज 1 अप्रैल 2021 की बाबा की वाणी है। आज विशेष बाबा हम सभी बच्चों को पूछ रहे हैं कि मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाता है। मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं। पढ़ के आए, लग रहा है ना कि पढ़ के आए हैं। उत्तर है मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं। लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं। सृष्टि और आकाश का अंत पा करके क्या करें। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में। उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है। सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। इसलिए सारा दिन सैल्वेशन आर्मी बन करके रहना है। आज बाबा ने टाइटल दे दिया। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा। ज्ञान मार्ग अच्छा क्यों। बाप का भी परिचय मिलता है और कोई प्राप्ति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। और एक बाबा का ज्ञान तो कैसे। तो दो चीज हुई ना, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है, इसलिए ज्ञान मार्ग अच्छा है। जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ तुम एक संग जोड़े। अब वह कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, यह तो समझते नहीं है। अक्सर करके बुद्धि कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं
तो फिर गुरु गोसाई और किसकी दरकार ही नहीं है कि कृष्ण के साथ ही प्रीत जोड़नी है, तो फिर गुरु करने की क्या जरूरत है। कृष्ण को ही याद करना है। कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। कृष्ण जयंती भी मनाते हैं, फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, मीरा ने कृष्ण के साथ प्रीत जोड़ी। कामकाज करते कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना, करना, खाना पीना तो होता है। सच्ची प्रीत एक कृष्ण से जोड़ी, जैसे कि वह आशिक और वह माशूक हो गए, कृष्ण और मीरा। कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी है। सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी, तोड़ी है और संग से तोड़ी है प्रीत हमने, नहीं तोड़ी है। बुद्धि तो जायचं ना बदलना, बुद्धि से तोड़ना है। तो बुद्धि जायचं. जवाबदारी તહેવાર આવે છે ત્યારે કેવા બધા એટલી એટલી ઘડી આમ યાદ આવે, પછી તો આમ યાદ ના આવે કઈ. આ તો બાબાનું જ આપણે જ્ઞાન લીધું હોય એટલે બાબાનું જ આપણે બધું કરતા હોઈએ. पर बाबा कहता है मेरी बुद्धि की प्रीत एक बाप से जोड़ी हुई है। बाबा ने ये भी कहा रहना है, खाना है, पीना है, सब कुछ करना है प्रीत बाबा के साथ। अब ऊंचते ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है, सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है। उसको कोई भी जानते नहीं है, भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते, क्या करते हैं, किसको भी पता नहीं है। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करती है, परंतु कैसे करते हैं, सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको यह पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकते। हम देवी देवता धर्म की आत्माएं ही भूल गई है, तो और धर्म वाली आत्माएं कैसे जान सकती। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और तुम दूसरों को बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी। तो आर्मी लोग क्या करते हैं, દેશની રક્ષા કરે આપણે हमारी माया थी, माया जोड़ी. सेल्वेशन कहो व सद्गति की आर्मी कहो, अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी पूरे विश्व की। तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो, भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है, सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़ी भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनता है तो और नहीं बनते। सब धर्म की आत्माएं तमो प्रधान तो बनती है ना, तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए।
यह सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है। वर्षा रचयिता से मिलता है। यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे। वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्होंने यह स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे, कब मिला, यह किसको भी पता नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम डाल फिर प्रलय दिखा दी है। रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह तुम बच्चों को समझाना है, औरों को ज्ञान की बातें स्पष्ट करनी है, क्योंकि बुद्धि में और बातें हैं, शास्त्रों की, भक्ति की बातें हैं। तो बाबा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान की बातें दूसरों को बहुत क्लियर करके समझानी है। चित्र तो सब तरफ है। लक्ष्मी नारायण के भी चित्र होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया है। श्रीनाथ श्रीनाथिनी या राधे कृष्ण है। डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे ना, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो प्रिंस प्रिंसेस है। इसलिए डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ही महाराजा महारानी बनते हैं और फिर उनका ही राज्य चलता है। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं है ना, काले भी नहीं है, पतित भी नहीं है, इसलिए काले भी नहीं है। नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे, सॉरी, राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, न कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। घराना माना पूरी जो राजाई उनकी चलती है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड, वो गद्दी पर जो बैठते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहलाते हैं ना। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण का घराना, तो लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, फिर उस सीट पर सेकंड जन्म में दूसरे बैठेंगे, लेकिन वो घराना राधे कृष्ण नहीं, राम सीता भी नहीं। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, तो सतयुग के 8 जन्म तो लक्ष्मी नारायण की ही राजधानी चलेगी, सूर्यवंशी। उसके बाद में त्रेता युग में राम सीता, उनका घराना चलेगा। तो 12 जन्म जिस वो गद्दी पर जो बैठेगा वो वही घराने के कहलाएंगे। जैसे कहते हैं ना, हमारे पूर्वज इस वंशज के थे तो हम इस वंशज के हैं। यदुवंश, जैसे आज की दुनिया में कहते हैं यदुवंश के हैं, हम पांडव वंशज है, हम ये वंशज के हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण की जो गद्दी होगी, फर्स्ट लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे। उसके बाद में भी जो गद्दी होगी, सिंहासन होगा, वो तो लक्ष्मी नारायण का ही कहा जाएगा, दूसरा नहीं कहा जाएगा। फिर त्रेता में श्री राम श्री सीता का तो वो गद्दी, वो सिंहासन, वो उनका ही घराना कहलाएगा। इसलिए बाबा ने कहा राधे कृष्ण का घराना नहीं कहेंगे, क्योंकि वो प्रिंस प्रिंसेस है। नहीं, वो आत्माएं आएगी तो सही ना। द्वापर में भी सबसे भक्ति तो देवी देवताओं ने ही तो शुरू की है।
लेकिन द्वापर युग में क्या होगा? प्रजा का प्रजा पर राज्य होगा। मना प्रजा अपने में से ही एक को चुन करके सीट पर बिठाए, जो भी चल रहा जो भी चल रहा है। मोदी तो वैसा नहीं था वो। એવું કઈ પ્રજા પર રાજ્ય છે ને. तो प्रजा नु क्या बाकी चाले के द्वापर युग में લાગે છે તો આપણે જ કરશું. प्रजा नु क्या द्वापर युग में भी राजा विक्रमादित्य बैठते हैं गद्दी पर और विक्रम संवत शुरू होता है। इसलिए द्वापर की शुरुआत में भी राजाओं का राज्य होता है, लेकिन कहने का मतलब तो प्रजा अपने में से ही चुन करके बिठाती है ना। यह बातें मनुष्यों के ख्याल में भी नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जिसको सर्विस का शौक है वह तो फसकते में ना उमंग उत्साह में दौड़ते हैं। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहां से भी जाए तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ कर जब थक जाते हैं, तब फिर भी भगवान को ही पुकारते हैं और किसी को नहीं पुकारते हैं, भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बिगैर पावन हो नहीं सकते हैं, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं। अभी चल रहा है ना मेला, कुंभ मेला के क्या? हरिद्वार होता है। हाँ, कितनी गंदगी होती है। 20 के 22 जन पॉजिटिव आया ने પછી ગુમ भी થઈ ગયા છે, મળતા નહીં એવું છે ત્યાં। ये तो होना ही है। પણ મેળો ખાવા ત્યાં બધું બંધ છે તો સરકાર મેળો કરવા ન દે. क्या हमारे से कैसा करना? ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आँख को जानो, आज योग के द्वारा खुला, पर नुकता पहचानो। इसी आज मंदिर पर चल कर तुम पालो अपना सिरा। तन से
योगी बनो दुरारे ज्योति बिंदुनी तोरे गाये माया मोह तेरा अंतर मन ज्योति जगा लो ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नर्क अलग अलग दुनिया है, परंतु यह आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं, मूंझे हुए हैं। कोई कृष्ण को भगवान तो कोई राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते हैं। हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं। देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे, या तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते हैं। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महतत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है। दोनों का अंत नहीं पा सकते हैं। भल कोशिश करते हैं एरोप्लेन आदि में जाएंगे, परंतु अंत नहीं पा सकते। समुद्र ही समुद्र, आकाश ही आकाश है, वहां तो कुछ भी नहीं है। भल कोशिश कर बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों से फायदा क्या। समझते हैं, अपना अक्ल निकालते हैं। यह है मनुष्यों का अक्ल, साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। बल कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उनको सारी दुनिया तो पूजेगी नहीं। देवताओं की तो पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भल यह सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं समझती। वह क्या है, कैसे आत्माएं वहां रहती है, फिर नंबरवार आती है, यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म महतत्व में निराकारी झाड़ है, यह नहीं समझते हैं। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती है। जैसे यह साकारी वतन है, वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता है, क्योंकि न यह न वह, न ये स्थूल वतन खाली होता, न मूल वतन। वहां से जब सब आत्माएं नीचे आ जाएगी तो यहाँ से ऊपर जाना
शुरू हो जाएगा। और जब यहाँ से सब आत्माएं ऊपर चली जाएगी तो फिर सतयुग में नीचे आएगी। इसलिए कोई भी वतन खाली नहीं रहता। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ तो इस वतन में रहते हैं। सारा वतन खाली हो जाए तो फिर प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं, अविनाशी खंड है ना। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, हम किसका कल्याण करेंगे। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय देवे ना कि किसके साथ हमने प्रीत जोड़ी है। वह बाप है, उससे वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं, बताने वालों में भी नंबरवार है। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते हैं तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, तो अनेकों को ज्ञान देंगे तो अपना भी कल्याण होगा ना। उसमें दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाए, रूहानी खिदमत करे, सब एक दो की सेवा करते हैं। बाप आकर रूहानी सेवा सिखलाते हैं और कोई भी रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है। उनको भी यही समझा कर कल्याण करना है कि घर गृहस्थ में भले रहो, गृहस्थी छोड़नी नहीं है, लेकिन तोड़ निभाना है। कई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी सन्यास न करना पड़े। आजकल तो सन्यासी बहुत है ना। कफनी पहन, 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाना है कहाँ न कहाँ से। कोई दुकान पर जाएगा, 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है, बेहद की बादशाही मिलती है, सदा निरोगी रहते हैं। शाहूकार मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गावड़े बहुत है ना, और गांव में प्रदर्शनी की सेवा बहुत अच्छी होती है। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि यह नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। नाम बाला होगा तो बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है, अभी हमारी कट निकलेगी तो नाम बाला होगा। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर यह शरीर भी छोड़ेगी। यह सब समझने की बातें हैं, प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है ना, उत्थान। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है। धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले ऐसे हुआ है, बहुत क्लियर बात। परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए,
ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। और सबसे बुद्धि की प्रीत जोड़ एक बाप से जोड़नी तोड़ एक बाप से जोड़नी है। और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। दूसरा, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। वरदान, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाप दूसरा न कोई स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन फिर बाह्य मुक्ता में आओ। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने पक्का कराया, रूहानी सल्वेशन आर्मी है, खुश मिजाज बनना है, अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी कल्याण करना है, और प्रीत एक बाप से ही जोड़नी है और किसी से प्रीत नहीं जोड़नी है। औरों की भी प्रीत जुड़ानी है बाप से। હવે કદી સોમણ નહીં